उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। काउंटिंग अभी चल रही है, फाइनल रिजल्ट आने में अभी भी कई घंटे लगेंगे, पर अभी तक जो स्थिति दिख रही है उससे यही लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। न केवल 400 का सपना टूटता दिख रहा है, बल्कि सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है एनडीए। खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक यूपी में बीजेपी 39 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस भी 6 सीटों पर आगे दिख रही है। इस तरह यह साफ है कि एनडीए और इंडिया गुट में कांटे की टक्कर है। जाहिर है कि यूपी में मिल रही सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ होता दिख रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा यूपी में क्या हुआ कि बीजेपी का पूरा खेल बिगड़ गया। दावों की माने तो यूपी में बीजेपी का खेल खराब करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो बसपा है। आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा और कहानी कुछ और ही चल रही थी। पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। पश्चिमी यूपी में मेरठ में देवव्रत त्यागी, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, खीरी सीट से बीएसपी का पंजाबी प्रत्याशी आदि बीजेपी को सीधे नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट्स दिया वो सीधा इशारा था कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर बालकृष्ण चौहान ने एनडीए की 2 साल पुरानी तैयारी को ही पलीता लगा दिया। यहां पर बीजेपी ने स्थानीय नोनिया नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से इसलिए ही लाए गए थे कि उनका लाभ घोसी और आसपास की सीटों पर लिया जा सके, पर अब बीएसपी ने एक नोनिया जाति के कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया तो जाहिर है कि एनडीए का काम खराब होना ही था। वहीं जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव को कैंडिडेट उतारने को लेकर काफी पापड़ तो भले ही बेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने समीकरण की पूरी कैलकुलेशन करते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और इसका उन्हें काफी फायदा हुआ और बीजेपी को इससे काफी नुकसान पहुंचा। वहीं कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राजपूतों की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और खासकर उन अफवाहों से जिसमें यह कहा जाता था कि चुनाव के बाद सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वहीं एक दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूपी में सरकारी नौकरी और पेपर लीक मामले में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया और युवा पीढ़ी के मन में इसको लेकर काफी गुस्सा था। शायद ये भी एक वजह थी कि यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और पार्टी की इतनी बुरी हालत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।